सैड लाइफ, इससे अच्छा तो फिर ऊपर वाले ने मेरी सुन ली कि इससे अच्छा तो बेटा तुम्हारा एक्सीडेंट करा देता हूँ, तुम्हारी लाइफ फन आ जाएगा थोड़ा। हाय, सो इट्स अ स्टोरी टाइम वीडियो एंड आपको मैं आज बताने वाली हूँ कि कैसे एक मिस लेडी ड्राइवर की वजह से मैं मरते मरते बची थी। तो लोगों को लगता है कि हाँ हाँ हाँ, ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं है। मैं कहती हूँ कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं है, कुछ लड़कियां, क्योंकि भाई मेरे साथ ये हादसा होते होते बचा है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं आ रही थी टिर्री टिर्री में। एक तो ये जो टिर्री और मेरी अनसेड लव स्टोरी है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। मुझे लगता है कि मेरी मौत टिर्री से ही लिखी है। एक बार पहले भी मैं दोस्तों टिर्री से गिर चुकी हूँ। वो मैं बहुत तफसील में आपको बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी कहानी है। उसकी तो छाप भी छूट गई है मेरे लेफ्ट वाले पैर पे। तो मैं आपको दूसरी कहानी बताती हूँ कि जैसे आंटी ने मेरे को एकदम ऑलमोस्ट टक्कर मार दी। तो क्या हुआ कि हम आ रहे थे इधर से टिर्री में। टिर्री होती है एक ई रिक्शा टाइप होता है टिर्री, जिसमें आप बैठते हो, ठीक है। तो टिर्री में होता है कि टिर्री वाले अंकल कहते हैं कि जब तक 5 सवारी नहीं होगी हम नहीं चलेंगे। तो टिर्री में एक अंकल बैठते हैं इधर, अंकल की साइड में एक सवारी बैठती है, पीछे 4 सवारी बैठती है, और अंकल रोते हैं कि 4 सवारियां हो गई, आगे भी एक बंदा हो गया, पर हम छत पे भी बिठा लें क्या। फिर लोग मना करते, नहीं नहीं छत पे नहीं बिठाओ प्लीज़, थोड़ा सा हमारी जान का भी तो आप देखो। तो फिर अंकल कहता है ठीक है चलो ठीक है, आपके लिए, हाँ आपकी जान के लिए हमने ऊपर छत पे बिठा रहे हैं। तो ये सब बकवास होती है उस टिर्री में। फिर हम जाते हैं, तो ऐसे रास्ता जा रहा है, ठीक है, हमारा रिक्शा चल रहा है। और ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि रिक्शे में सिर्फ 4 ही लोग हैं। एक अंकल बैठे हैं आगे और 3 पीछे सवारियां बैठी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो रिक्शा है वो ओवर वेट हो गया है, ओवर क्राउडेड हो गया है, कि डिसबैलेंस हो गया हो। हम जा रहे हैं मस्ती में, सब लोग अपनी मस्ती में बैठे हुए हैं, सब लोग अपने कानों में ईयरफोन लगा के मस्ती में बैठे हुए हैं। और मैं तो अपनी लाइफ की ओवर थिंकिंग कर रही थी कि वाह कैसी लाइफ चल रही है, सैड लाइफ, इससे अच्छा तो फिर ऊपर वाले ने मेरी सुन ली कि इससे अच्छा तो बेटा तुम्हारा एक्सीडेंट करा देता हूँ, तुम्हारी लाइफ फन आ जाएगा थोड़ा। तो हम ऐसे जा रहे हैं। अब एक चीज़ होती है कि चौराहा, जहाँ से 4 रास्ते कटते हैं ना, तो ऐसे रोड गया हुआ है, एक रास्ता इधर को कटा है, एक रास्ता इधर को कटा है, एक रास्ता इधर से आ रहा है। हमारा रिक्शा यहाँ से जा रहा है, दीदी इधर से आ रही है स्कूटी लेके, कोई बाइक गाड़ी भी नहीं, स्कूटी लेके आ रही है दीदी, ठीक है। इधर से आ रही है ड्र स्कूटी लेके, और हमारे रिक्शे वाले ने इंडिकेटर दिया है कि हम सीधा ही जा रहे हैं। मतलब इंडिकेटर नहीं दिया, क्योंकि हम सीधा ही जा रहे थे। मुझे नहीं पता उसने कुछ किया या नहीं दिया, पर हम सीधा जा रहे थे, मुझे इतना याद है। और दीदी ने ऐसे आई है, टिंग, वो मतलब ऐसे आई है वो, और ऐसे हमारा रिक्शा जा रहा है, और उसने हमारी रिक्शे को टक्कर मारी है, और वो आगे की तरफ चली गई, रुकी भी नहीं, उसने देखा भी नहीं कि पीछे क्या हुआ है, इंसान जिंदा भी है, इंसान की खोपड़ी फट गई है या कुछ हो गया है। वो सीधा चली गई, वो थोड़ा ऐसे ऐसे हल्का डगमगाई, वो चली गई, और रह गए हम और हमारा रिक्शा। तो अब वो जब ऐसे आई है, उसने ऐसे टच किया है हमें, हम चली गई, और हम पूरे एकदम ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। ऐसे होता है ना, वो जेम्स वाला एक ऐड आता था कि उसमें से एक वो जेम निकालते और पूरा एकदम ही बिखर जाते, एकदम हमारे साथ वैसा हुआ। हमारा रिक्शा पलट गया। मुझे लगता है जो भैया थे ना, वो भी नौसिखिया ही होंगे कोई। उन्होंने सोचा अरे लड़की, वो घबरा के उन्होंने पलटा दिया रिक्शा। अब रिक्शा पलट गया है, तो रिक्शे वाले भैया को तो कुछ हुआ नहीं है, आगे जो भैया बैठे थे वो भी सही सलामत है, और बाकी बचे हम 3 लोग जो पीछे बैठे हैं सीट पे, ठीक है। अभी वो रिक्शा ऐसे होता है आपका, तो ऐसे रिक्शा पलटा, तो जो रिक्शे का खाली वाला स्पेस है ना, हम लोग तीनों वहां खड़े हैं। किसी को कुछ हुआ नहीं है, पर हम तीनों वहां खड़े हैं, और रिक्शे वाले भैया साइड में खड़े हैं। और रिक्शे वाले भैया का दिमाग तो देखो आप, कि क्या हो गया, ये तो रोज होता रहता है, ये तो कोई नई बात नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी औरतें घूमती हैं बाइकें लेके, स्कूटियां लेके, डर, ये तो हमारी प्रैक्टिस सेशन है कि हम कैसे किसी हानि होने से बचें, ये हम तो रोज करते हैं। तो क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी थी भाई, एक तो हमारे ऊपर रिक्शा गिरता है, ऑलमोस्ट गिरते गिरते हमारी मौत होते होते बची है। भैया ने बोला कि आप लोग इधर खड़े हो ना, साइकिल में नीचे बैठ जाओ, मैं रिक्शा ऐसे ही उठा लेता हूँ। भैया, हमारी जान की कोई कीमत वीमत नहीं है क्या आपकी नजरों में? 10 रुपए के चक्कर में आप हमारी मौत लगा दोगे क्या उस पे? किस पे लगाते हैं यार, हमारी किस्मत क्या दांव पे जान लगा दोगे क्या हमारी यार आप 10 रुपए के चक्कर में? तो भैया ने बोला कि आप तीनों ऐसे नीचे बैठ जाओ, मैं रिक्शा उठाता हूँ। और हम तीनों की बुद्धि तो देखो, उन दोनों को तो मुझे पता नहीं, पर मैं, जब ये हादसा हुआ ना, मैं इधर खड़ी हुई, पहले तो मैंने हाथ जोड़ के बहुत शुक्राना करा कि भाई शुक्र है मेरे पैर वैर पे नहीं गया, क्योंकि मेरे पैर पे एक बार रिक्शा गिर चुका है।
दूसरी बार गिरता तो मैं ना सर्वाइव कर पाती भैया, मेरा तो सीधे मुँह हो तो जाता। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ के शुक्र बोला कि भाई शुक्र है आपने मेरे को बचा लिया, ये। अब मैं कोई बुरा नहीं सोचूँगी, मेरी लाइफ़ में फ़न नहीं है भाई, मेरी लाइफ़ में बहुत फ़न है, मुझे मत दो कोई फ़न आगे से। मेरा जितना फ़न है मैं उतना ही उसी में अपना गुज़ारा चला लूँगी, आई डोंट नीड एनी मोर फ़न, ठीक है। पर मेरी आँखें ऐसे भर आई हैं एकदम, मेरी आँखों से ना आँसू बस अभी ऐसे एक बूँद टपकने वाली, मेरी आँखें एकदम भरी हुई थी भाई आँसू से, क्योंकि मेरे को पूरा एकदम नॉस्टैल्जिया हो गया कि ओए होए होए! मेरे साथ कैसे हुआ था, क्या-क्या हुआ था। तो मेरी आँखें भरी हैं। ऊपर से भैया कह रहे हैं, "अरे आप लोग बैठो ना यार, मुझे रिक्शा खड़ा करना है।" और हमारी सबकी भी तेज बुद्धि है भाई, हम नहीं ये बोल सकते भैया को कि नहीं भैया आप ऐसे मत करो, हमारे सर में लग जाएगा या कुछ हो जाएगा, हादसा हो जाएगा, हम कूदते हैं, हम हटते हैं, फिर आप रिक्शा खड़ा करना। हम तीनों बैठ गए। भगवान का नाम लिया, हमने कहा बैठ जाते हैं, जय माता दी, जो होगा देखा जाएगा। पर अगर कुछ हो जाता ना, वो हमसे देखा जाता नहीं, तो हम लोग बैठे और भैया ने अपना रिक्शा ऐसे खड़ा कर दिया। भैया ने रिक्शा खड़ा कर दिया, हम लोगों को कुछ हुआ नहीं, वाओ मिरेकल हो गया। ऐसे ही चलती है हम दिल्ली वालों की ज़िंदगी, तो मुझे लगता है कि जो होगा देखा जाएगा भरोसे। तो अब भैया ने रिक्शा खड़ा कर दिया है, अब हम लोग सड़क पे खड़े हैं, अब हम रिक्शे में बैठे और हमारा रिक्शा वापस से चल दिया। तो बस मतलब मैं बस यही बताना चाहती हूँ इस हादसे से कि जो हर फीमेल ड्राइवर है वो बहुत अच्छी ड्राइवर नहीं होती। कुछ-कुछ बहुत अच्छी फीमेल ड्राइवर्स भी हैं, पर मेरा ये एनकाउंटर है। इसके बाद मुझे ना कभी डर लगता है यार, जो कोई अगर औरत ऐसे चलाती है, मैं तो नहीं ड्राइव करती हूँ क्योंकि मुझे आता ही नहीं है और मुझे डर लगता है ड्राइविंग करने में। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बैड कि वो औरत को चलाना नहीं आता, पर भाई उस दीदी को नहीं आता। तो मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगी वो जो औरत थी ना जिसने ऐसे यहाँ से टक्कर दी, उस एक औरत को, मतलब हमारी कौम में, हमारी औरत जात में एक लड़की तो है जिसको ड्राइविंग नहीं आती है और उसके पास स्कूटी है। तो उससे बच के रहना आप लोग। बाकियों का तो ठीक है, बाकी तो अच्छा ड्राइव कर ही रही हैं। दीदी हैं, हमारी कौम का नाम बदनाम कर रही हैं। दोस्तों एक ही मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है। एक ही जो नॉन ड्राइवर होते हैं ना, नॉन हमारी जो स्कूटी लेके घूम रही है, उसकी वजह से हम औरत जात का नाम बदनाम होता है। पर मुझे उसकी शक्ल नहीं दिखी थी। अगर मुझे उसकी शक्ल दिख गई होती ना, मैं तो उसकी शक्ल ऐसे प्रिंट आउट करा लेती, कहीं भी दिखती मैं तो 100 फीट की दूरी पे हो जाती कि भैया इसको जान दो पहले।